आप देख रहे हैं चुप्पी तौर। स्वीकारें अपने दोस्त शशि यादव का सलाम। राजस्थान राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन से जहां राजस्थान सरकार की चर्चा देश दुनिया में हो रही है, वहीं प्रदेश के खिलाड़ियों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस प्रतियोगिता ने खिलाड़ियों की नई व पुरानी पीढ़ी को नए सपने संजोने का मौका दिया है। हर आयु तथा वर्ग के 30 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने इसमें बढ़ चढ़कर पूरे जोशो जुनून के साथ भाग लिया। यही वजह रही कि यह आयोजन खेलों की दुनिया में दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बन गया और इसने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के सफल आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, खेल मंत्री अशोक चांदना और राजस्थान खेल परिषद की अध्यक्ष पूर्व ओलंपियन एवं विधायक कृष्णा पूनिया की खूब चर्चा हो रही है। प्रतियोगिता के समापन पर राजस्थान खेल परिषद की अध्यक्ष एवं पूर्व ओलंपियन श्रीमती कृष्णा पूनिया से खास बातचीत चुप्पी तौड़ ने की है। आइए जानते हैं इन खेलों के आयोजन, इनकी सफलता की कहानी और राजस्थान सरकार की आगे की प्लानिंग के बारे में कृष्णा पूनिया जी से। मैडम, आपका चुप्पी तौड़ चैनल पे स्वागत है और आपने ये बहुत ही शानदार सफल आयोजन किया है राजीव गांधी ग्रामीण खेल जो है ओलंपिक जो है। धन्यवाद शशि जी। सबसे पहले तो मैं चुप्पी तौड़ के दर्शकों को आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आप चुप्पी तौड़ अपने चैनल के माध्यम से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की कुछ बहुत ही अद्भुत बातें सुनने जा रहे हैं और वो मेरे लिए भी नई रहेंगी क्योंकि मेरे पीछे से आपने उसे कवर किया है। और मैं कहना चाहूँगी कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का जो सपना था माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का था और एक जिम्मेदारी मुझे दी गई और उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निर्वहन किया। एक खिलाड़ी होने के नाते और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष होने के नाते मैं खेल जगत के हमारे सभी उन युवा पीढ़ी को कहना चाहूँगी कि राजस्थान सरकार आपके लिए चिंतित है और ये उसी का अनुरूप है कि आज आउट ऑफ टर्न पॉलिसीज़ के तहत खिलाड़ियों को नौकरियां दी जा रही हैं। नेशनल मेडलिस्ट को नौकरी मिल रही है, 2% कोटा सरकारी नौकरियों में रखा गया है, चाहे अवार्ड राशि बढ़ाई गई है, चाहे मैं कहूँ कि हमें महाराणा प्रताप अवार्ड और राजीव गांधी अवार्ड जो हैं उसमें चाहे वो राशि बढ़ाई गई है। कुल मिलाकर राजस्थान सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है। अकादमियाँ खोल रहे हैं, स्पोर्ट्स स्कूल हमने खोले हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये शुरुआत राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की हमने इसलिए की थी कि जो राजस्थान का युवा है वो आज कहीं ना कहीं एक बंद के रह गया था, खेल मैदान को भूल गया था। ऑनलाइन गेम जो बच्चे खेलते हैं उनसे कहना चाहूँगी कि खेलने के लिए खेल मैदान में आप आइए, आपको एक अलग अनुभूति का एहसास होगा और राजस्थान की जो योजनाएं हैं उसका आप लाभ उठाएं, ये शुभकामनाएं देना चाहूँगी। जी, अभी आपने सीएम साहब से कोचेज की भी डिमांड की है कि 400 कोचेज मांगे हैं आपने, 500 कोचेज जी। तो ये खेलों के प्रति आपका, चूँकि आप ओलंपियन रही हैं और बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है, देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है और आपके अध्यक्ष बनने से राजस्थान को एक उम्मीद जगी है और उसके अनुरूप आप काम भी कर रहे हैं। इतना बड़ा सफल आयोजन आपने किया, ये इसकी आपके मन में मतलब इसकी परिकल्पना कब आपने की कि ये ऐसा करना है? देखिए, सर्वप्रथम तो आपने सवाल किया कि 500 कोचेज की। किसी भी अर्जुन को हम तैयार करते हैं तो द्रोणाचार्य की ज़रूरत रहती है। हमेशा आपने देखा होगा एक खिलाड़ी की सफलता के पीछे उसके कोच का हाथ होता है। तो हमें राजस्थान में मेडल लाने के लिए कोचेज की ज़रूरत है, उसकी हम भर्ती करना चाहते हैं। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि आपका सवाल था कि ये आइडिया कैसे आया जी। मैंने तो 14 फरवरी 2022 को क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष होने के नाते ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले काफ़ी बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी चर्चा रही और उन्होंने बार बार हमसे मेरे को खिलाड़ी होने के नाते भी पूछा कि खेलों में क्या होना चाहिए। उनका जो बार बार इस विषय के ऊपर जब चर्चा करते थे तो मैं समझ सकती हूँ कि मैं यही कहना चाहूँगी कि ये आइडिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का था और कि हम खेलों में जैसे कृष्णा आप की वैसे और खिलाड़ी कैसे आए, तो ये जिम्मेदारी हमें उन्होंने सौंपी थी और
इस सपने को पूरा करने के लिए अब राजस्थान के खिलाड़ियों पे है कि वो कितना उसे टारगेट के रूप में लेते हैं, और मैं समझती हूँ कि राजस्थान के खिलाड़ी इसमें ज़रूर आगे आएंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल, आप एक उनकी रोल मॉडल भी हैं और चूँकि अभी इसको क्रियान्वयन करने वाली भी हैं, तो ये तो निश्चित रूप से उम्मीद की जानी चाहिए कि अब राजस्थान के लिए खेलों में एक स्वर्णिम अध्याय लिखा जाना है अभी। तो इसके लिए आपकी क्या क्या जैसे अभी तक आपने उपलब्धियां बताई दी, आपने इतनी सारी एकेडमी शुरू करवाई, स्कूल शुरू करवाए और कोचेज़ के लिए आप कर रहे हैं, तो आगे की क्या योजना आपकी है कि अपनी जो खेल प्रतिभाएं उनको कैसे तराशा जाएगा? देखिए, कोचेज़ के बारे में मैंने आपको बताया कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका खिलाड़ी को तराशने में कोच की होती है। एक तो हम कोचेज़ की भर्ती करना चाहते हैं, दूसरा हम खिलाड़ियों का टैलेंट सर्च करके उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कोई स्कीम लेकर आना चाहते हैं। क्यों आगामी जो बजट है, माननीय मुख्यमंत्री बार बार बोल चुके हैं कि युवाओं को समर्पित करूंगा, खिलाड़ियों को समर्पित करूंगा। तो हम एक ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे कि खिलाड़ी किस तरीके से मेडल लेकर आए, हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले बजट में हमें कोई ऐसी सौगातें मिलेंगी जो खिलाड़ियों के लिए एक प्लेटफॉर्म होगी। हरियाणा की तर्ज के ऊपर मैं कहना चाहूँगी कि हम खिलाड़ी पैदा कर सकें, तो आगे इस तरीके से हम प्लानिंग करें। आप खुद भी हरियाणा से हैं, मूल रूप मतलब पीहर आपका जो है, तो आप वहाँ से खेली हैं, तो वहाँ की क्योंकि आज की डेट में हिंदुस्तान में हरियाणा का एक बहुत बड़ा योगदान है, और उसी की तरह आपने जैसे आउट ऑफ टर्न जो पॉलिसी, मुझे लगता है कि आपकी ही उसमें भूमिका रही है, तो उसके लिए और ऐसे मतलब बच्चे इसके प्रति आकर्षित हों खेलों के प्रति, उसके लिए और क्या क्या योजनाएं आप लाने की? शशि जी, ये सहयोगी आप कह सकते हैं जो आउट ऑफ टर्न पॉलिसी का आपने जिक्र किया। जिस समय मैं कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीत कर आई थी, प्रथम भारतीय एथलीट बनी थी जिसने कॉमनवेल्थ गेम में ट्रैक एंड फील्ड में मेडल जीता जी। उस समय भी सरकार में मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी थे, और इन आउट ऑफ टर्न पॉलिसीज़ के तहत ये नींव 2010 में रखी जा चुकी थी। जब मेडल जीतकर जयपुर पहुंची थी, तो मुझे डीएसपी पद का ऑफर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया था जी। और आपको ध्यान होगा कि उसके बाद एशियन गेम में बजरंग ताखर को मेडल मिलने के उपरांत उनको भी डीएसपी ऑफर किया गया था, और आज ये एक पॉलिसी का रूप ले चुका है। तो ये आशीर्वाद उन्हीं का रहा, और निश्चित तौर पर और ऐसे बदलाव हम आने वाले समय में भी देखेंगे। और मैं हरियाणा से रही हूँ, तो हरियाणा ने भी मेरे को काफ़ी सम्मान दिया, राजस्थान ने भी मुझे काफ़ी सम्मान दिया। बात है कि खिलाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, सम्मान देने के लिए, और जब हम अपनी प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं तो निश्चित तौर पर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और खिलाड़ी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। ये जो खेलों का आयोजन हुआ है, ये इतना सफल हुआ है, इसके पीछे आप किन किन की मेहनत मानते हैं, और ऐसे आयोजन अभी निकट भविष्य में मतलब होने वाले हैं? सर्वप्रथम तो मैं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सभी कर्मचारियों का, अधिकारियों का मैं मानती हूँ। उसके साथ साथ हमने राजस्व विभाग को जोड़ा, उसके साथ हमने शिक्षा विभाग को जोड़ा, उसके साथ हमने पंचायती राज को जोड़ा, सभी कलेक्टर्स, एसडीएम्स, बीडीओज, सभी लोग इससे जुड़े थे प्रशासनिक तौर पे। तो कुल मिला के मैं कहूँगी कि इन खेलों का जैसे शुरुआत हुई तो इसमें भामाशाह भी आए, समाज की तरफ से, लोगों की तरफ से भी उत्साह मिला। तो इस तरीके से हमें ये पॉजिटिविटी और सहयोग मिलता गया, और इसमें हम सफलता की तरफ बढ़ते गए। जी, जब तक आप परिषद के अध्यक्ष हैं, तब तक कोई विशेष योजना आप ऐसा क्या जिसके लिए राजस्थान में ही स्पेशली, जैसे ये जिस तरह से ओलंपिक आपने शुरू किया ग्रामीण, ऐसा कुछ और भी कोई नई देन? राजीव गांधी अर्बन ओलंपिक होने जा रहे हैं, स्टेट गेम भी होने हैं, तो इसी तर्ज पे आगे काफ़ी गेम्स हमारे आने वाले हैं स्टेट के अंदर जी। तो समय समय पर सभी वो गेम्स करवाएं। अभी जैसे बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की है, खिलाड़ियों से, तो उन्होंने कहा कि अभी तक हम एक तरह से सोए हुए थे और अब हम जाग गए हैं। तो ये ऐसे जो बच्चे जागे हैं, उनकी प्रैक्टिस लगातार बनी रहे, और वो स्टेट लेवल पे चूँकि उन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल भी जीता है, सिल्वर भी जीता है, ब्रॉन्ज भी जीता है, कोई क्वार्टर फाइनल में भी पहुंचा है। तो ऐसे जो बच्चे, और जो कुछ बच्चे ऐसे
तो ऐसे बच्चों का मतलब उनकी वो लय बनी रहे उसके लिए क्या यही कि उनकी ट्रेनिंग, अब जैसे वो मैदान में आए हैं तो उनकी ट्रेनिंग अच्छे से हो, उनको अच्छे से कॉम्पिटिशन्स मिलें। जब बच्चे को बार बार कंपटीशन मिलेगा तो निश्चित तौर पर उसके जो परफॉर्मेंस है उसमें सुधार होगा। और पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको कि हम अकादमियाँ हम खोल रहे हैं और हमने स्पोर्ट्स स्कूल हमने खोले हैं। उससे पहले भी हमारी स्कीम चल रही है जिसमें हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते थे जो हॉस्टल्स में रहते थे हमारे बच्चे, जिसकी 17 वर्ष की आयु रखी गई थी, उसको भी हमने बढ़ाया कि 20 वर्ष तक उसकी आयु रहनी चाहिए उस स्कीम में, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को और आगे ला सके, उस सुविधाओं का लाभ ले सके। तो ठीक यही है कि जो सरकार प्लेटफॉर्म तो उपलब्ध करा पाती है, लेकिन उसका सही यूज़ हो तभी रिजल्ट हम दे सकते हैं। हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। चलो, बहुत धन्यवाद मैडम आपका। आपको एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि आपने इतने अच्छे आयोजन का अंजाम दिया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया देकर हमें बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर कर हमारा हौसला बढ़ाइए। साथ ही ऐसे वीडियो लगातार पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद।